Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Forensic Treasure। मैं हूँ आपकी तन्वी और आपका वेलकम करती हूँ आपके चैनल पर। और आपको पता ही है हम इस चैनल पर क्या कर रहे हैं, PYQs प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। 2020 का PYQ एनालिसिस हम कर रहे हैं। ओके, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो आगे हम आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन से सॉल्वेंट का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? ऑप्शन ए एन पेंटेन, ऑप्शन सेकेंड एन हेक्सेन, ऑप्शन थर्ड एन हेप्टेन, ऑप्शन फोर्थ एक्सैलिन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एक्साइलिन, क्योंकि जो ज़ाइलिन है उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रोवाइड cryptographic privacy and authentication for data communication based on public key encryption algorithm is। ओके, यहाँ पे पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के बारे में पूछा गया है और ये कौन सा फेमस कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है PGP, ऑप्शन सेकंड है TGEP, ऑप्शन थर्ड है GPP, ऑप्शन फोर है CGE। ओके, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? वो है ऑप्शन वन PGP। ओके, क्लियर। ये क्या है? फेमस कंप्यूटर प्रोग्राम है जो प्रोवाइड करता है क्रिप्टोग्राफिक प्राइवेसी और ऑथेंटिकेशन फॉर डेटा कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है द कंप्यूटराइज्ड पैड विथ रिकॉग्नाइज द सिग्नेचर बेस्ड on the speed, pressure and rhythm of signing is called। ऐसी कौन सा साइन है जिसमें कंप्यूटराइज्ड पैड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और सिग्नेचर को रिकॉग्नाइज किया जाता है बेस्ड ऑन द स्पीड, प्रेशर और रिदम के बेसिस पर। तो आप लोगों ने ये सिग्नेचर किए ही होंगे मोस्टली, क्योंकि आजकल क्या होता है, जो भी आपके ऑर्डर्स लेने के लिए कोरियर वाले आते हैं, जो भी आते हैं, जैसे कोई सा भी ऑर्डर हो गया, ज़ोमेटो का ऑर्डर हो गया, फ्लिपकार्ट का ऑर्डर हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है, वो जब सिग्नेचर करवाते हैं तो वो एक सिग्नेचर पैड पर, अपने फ़ोन पर सिग्नेचर पैड पे आपके सिग्नेचर करवा लेते हैं। ठीक है, ये अब पेपर बेस्ड ना हो करके आजकल डिजिटल हो गया है। ठीक है, तो उसको कहा क्या जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बायोमेट्रिक सिग्नेचर पैड। ओके, दैट इज बायोमेट्रिक सिग्नेचर पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ink with polyethylene glycol based being replaced the oil based ink in ballpoint pen in the year। बॉल पॉइंट पेन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। बॉल पॉइंट पेन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक एग्जामिनेशन में आता है, डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन है ये, है ना। तो क्या कह रहा है कि पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल जो इंक थी उसको किससे रिप्लेस किया गया था? ऑयल बेस्ड इंक से रिप्लेस किया गया था। बट कब किया गया था, है ना? कौन सी ईयर में जो पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल बेस्ड इंक है उसको ऑयल बेस्ड इंक से रिप्लेस्ड किया गया था? इन द ईयर 1952। ठीक है, क्योंकि जो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल था वो हार्मफुल सब्सटेंस था, टॉक्सिक सब्सटेंस था, दैट्स वाई इसको रिप्लेस किया गया ऑयल बेस्ड इंक से। ठीक है, नेक्स्ट, ईटिंग द फ्लैश ऑफ क्रॉप्स फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेक्रोफेजिया। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए नेक्रोफीजिया। ईटिंग द फ्लैश ऑफ क्रॉप्स फॉर द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, दैट इज नेक्रोफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मास स्पेक्ट्रोमीट्री। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है ना, नॉट ट्रू अबाउट द मास स्पेक्ट्रोमीट्री।
ऑप्शन ए, impurities of masses different from the one being analyzed interferent with the result. सेकेंड, इट इज़ अ ग्रेटर सेंसिटिविटी. देखिए ग्रेटर सेंसिटिविटी सही होता है, इसमें डाटा स्टोरेज करने के लिए सूटेबल डाटा स्टोरेज होता है, सूटेबल लाइब्रेरी रिट्रीवल्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ये फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट. The most important human activity leading to the extinction of wildlife is. इनमें से कौन सी जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो लाइट करती है एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. ठीक है, तो इसमें से क्या कौन सी एक्टिविटी आएगी वो अपने को बताना है. तो ये है ऑप्शन 4, अल्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिट्स. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम भांग एंड यूज्ड एज एन एपेटाइज़र. इसमें से कौन सा स्वीट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है भांग के, और एज ए एपेटाइज़र इसको यूज़ किया जाता है. तो ऑप्शन ए गार्ता, ऑप्शन बी सिंसमिला, ऑप्शन सी मजून, ऑप्शन डी शारदाई. तो जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट आएगा. इसमें आपका मंजून जो होता है वो यूज़ किया जाता है मजून को आपका एज अ एपेटाइज़र इन भांग. ओके, नेक्स्ट. एन एंड्रॉयड डिवाइस encrypted data can be wiped remotely using. इसमें से एंड्रॉयड डिवाइस में इनक्रिप्ट डाटा जब हम करते हैं तो वो उसके लिए हम रिमोटली क्या यूज़ करते हैं. फाइंड माई फोन सर्विस, गूगल स्कैन, क्लाउड आई क्लाउड या सर्च माई स्कैन. ठीक है, इनमें से हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं गूगल स्कैन को. ओके, नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंक if erased it can be stored with the sulfocyanic acid fuming method. देखिए फिर से इंक से है. पहले हमने बॉल पॉइंट पेन का क्वेश्चन यहाँ पर देखा था, एक क्वेश्चन हम ये भी देख रहे हैं इंक का. इससे पहले जो मैंने सेक्शन सॉल्व करवाया था, पार्ट 1 करवाया था, उसमें भी हमने क्वेश्चन देखा था अबाउट द इंक. ठीक है, तो इंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इंक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का पार्ट है. ठीक है, तो जो सल्फोसाइनिक एसिड जो है फ्यूमिंग मेथड, वो ऐसी कौन सी इंक है जिसको अगर हम इरेज कर दे सल्फोसाइनिक एसिड मेथड से तो अपन उसको रीस्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रिंटिंग इंक, आयरन बेस्ड इंक, इंजेक्ट इंक, बॉल पॉइंट पेन इंक. तो इसमें ऑप्शन आएगा करेक्ट आपका आयरन बेस्ड इंक. आयरन बेस्ड इंक को हम सल्फोसाइनिक एसिड फ्यूमिंग मेथड से रिवील कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. The system for measurement of iron intensity in the GCMS, gas chromatography mass spectroscopy, GCMS का full form, system consists of which or one of the following. ठीक है, फर्स्ट बैंड पास एम्पलीफायर, सेकेंड नैरो बैंड एम्पलीफायर, थर्ड वाइड बैंड एम्पलीफायर, फोर्थ लो पास एम्पलीफायर. तो इसमें से कौन से एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं हम वाइड बैंड एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं GCMS में. ठीक है, नेक्स्ट. Who of the following is appointed at the chairperson of National Board of Wildlife? वाइल्ड नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है उसका चेयरपर्सन जो है वो कौन अपॉइंट किया जाता है. तो वो कौन किया जाता है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द PM ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट. टॉक्सिसिटी बाय ऑर्गेनोफॉस्फेट involves the major inhibition of which one of the following enzymes. ठीक है, अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है उसकी टॉक्सिसिटी है तो हम कौन सा एंजाइम जो है वो यूज़ करते हैं. तो हम यहाँ पर करते हैं एसिटल कोलिन एंजाइम को यूज़ करते हैं हम. ठीक है, एसिटाइल कोलिन एंजाइम को हम यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. In a solid sample preparation technique in IR spectroscopy,
The finely ground solid sample is mixed with mineral oil to make a thick paste, which is called spread between IR transparent windows. What is the name of this solid sample prepared technique? तो IR में क्या होता है, IR में है ना, IR में या FTIR में, फ्यूरियर ट्रांसफर IR में क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे टेक्निक्स यूज़ की जाती है। जो सॉलिड सैंपल रहता है उसको किस तरीके से यूज़ करना है उसकी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, ठीक है। तो उसमें एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं मल टेक्निक। ओके, मल टेक्निक इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंजर्व्ड ड्यूरिंग रमन स्कैटरिंग? रमन स्कैटरिंग इन द सेंस ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब रमन स्कैटरिंग होती है, जब सैंपल को एनालिसिस किया जाता है, तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि कंजर्व्ड नहीं होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रमन स्केचिंग में कंजर्व नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, X-ray diffraction pattern are used for studying crystal structure of solid because X-ray diffraction pattern को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर सॉलिड को देखने के लिए। क्यों देखने के लिए करते हैं? क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है आर कम्प्लीटली इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है, दैट्स वाई हम यूज़ करते हैं। Next, in which one of the following types of liquid chromatography immobilized biochemical is used as a stationary phase? कौन सी क्रोमेटोग्राफी में इमोबिलाइज्ड बायोकेमिकल का यूज़ किया जाता है एज अ स्टेशनरी फेस? तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में बेसिस ऑफ एफिनिटी सेपरेशन किया जाता है। ये एक सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है, जहाँ पर एफिनिटी की बेसिस पर सेपरेशन किया जाता है मॉलिक्यूल्स का, जिसके लिए हम सिलिका C18 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following body hair types are triangular in cross section? कौन से ऐसे बॉडी टाइप, हमारी बॉडी के कौन से ऐसे हेयर होते हैं, मेल फीमेल की बॉडी के ऐसे कौन से हेयर होते हैं जो कि ट्रायंगुलेट, एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है। अगर हम उसको क्रॉस सेक्शनल डिवाइड करें, एक हेयर को हम अगर इस तरीके से क्रॉस सेक्शनली अगर डिवाइड करें तो वो एक ट्रायंगल शेप में दिखे, तो ऐसे कौन से हेयर होते हैं? वो होते हैं बियर्ड हेयर, ठीक है। कौन से हेयर होंगे? बियर्ड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेसेस ऑफ हेयर ग्रोथ द रूट श्रिंक इनटू बबल लाइक शेप? इनमें से कौन से फेस में हेयर ग्रोथ के 3 फेस होते हैं, है ना, एनेजन, कैटेजन और टीलोजन फेसेस। और कौन से फेस में जो रूट होती है वो श्रिंक होती है, बबल लाइक शेप की होती है, तो वो आएगा कैटेजन फेस, ठीक है। नेक्स्ट, अ गैप विद इन अ स्ट्रोक व्हेन द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट लीव द पेपर इज कॉल्ड, इसे बोलेंगे हम हाइटस। हाइटस को हम पेन जंप भी बोलते हैं, ठीक है। ये गैप होता है स्ट्रोक्स के बीच का, ठीक है। जब लीव द पेपर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, वो लीव कर रहा है पेपर को, मतलब हाइटस मतलब पेन जंप, ठीक है। नेक्स्ट, द नोट फोर्जरी सेक्शन एंड द फुटप्रिंट सेक्शन ऑफ CIT वेयर एस्टेब्लिश इन द ईयर रिस्पेक्टिवली। जो नोट फोर्जरी का सेक्शन था और जो फुटप्रिंट का सेक्शन था वो CID के अंदर किस ईयर में आया था? तो वो आया था आपके 1917 और 1915 में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज्ड इन नार्को एनालिसिस? नार्को एनालिसिस क्या है बच्चों? नार्को एनालिसिस जो है, जो हम सस्पेक्ट के लिए करते हैं,
कोई भी अगर हमको रिवील करना होता है या ऐसा लगता है कि जो सस्पेक्ट है वो झूठ बोल रहा है किसी भी मामले में, कोई भी केस में, तो हम नार्को एनालिसिस करते हैं। और जो नार्को एनालिसिस होता है उसमें कुछ केमिकल का, कुछ ड्रग का यूज़ करा जाता है। तो वो कौन सा ड्रग है? तो वो ड्रग है सोडियम एमेटल, सोडियम पेंटोथाल और स्कोपोलामाइन। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या बनेंगे? ए, बी और सी। ये ए, बी और सी ओनली, सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड थ्रू रेडियो इम्यूनोएसे? इनमें हम क्या रेडियो इम्यूनोएसे में डिटेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, देखो मेटल्स हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, टॉक्सिकेंट्स कर सकते हैं, ड्रग को भी कर सकते हैं और एंटीजेंस को भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सी और डी। ये है आपका 4 ऑप्शन और 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर लेटेस्ट क्रस्ट मेथड फॉर ब्लड आइडेंटिफिकेशन? ब्लड आइडेंटिफिकेशन की लेटेस्ट क्रस्ट मेथड जो है उसके लिए कौन सी चीज़ें इसमें से जो है वो ट्रू है? तो आप एक बार रीड कीजिए सारे क्वेश्चंस, कौन सी चीज़ इसमें से ट्रू आएगी? ए, सी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक सेकेंड, ए, सी, डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंटीडोज इन अ केस ऑफ मेथेनॉल पॉइजनिंग? मेथेनॉल पॉइजनिंग के केसेस में कौन सा एंटीडोज दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन आएगा ए और बी। ऑप्शन ए और बी इज करेक्ट ऑप्शन। एसिटल स्टैइन और एथेनॉल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो आज के जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम बाकी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2020 के। आई होप कि ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी स्टडी के लिए। अगर ये बेनिफिशियल है आपकी स्टडी के लिए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, आपके अगर कोई ऐसे इनिशिएटिव हैं जो आप हमें बताना चाहें कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ इस चैनल पर, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।